अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जदी यानी मकर राशि के हवाले से। यहाँ पर दौलत और किस्मत का खेल 5 साल के अंदर शुरू हो जाएगा, यानी अब ये रोके नहीं रुकेगा। 2030 तक तुम इसे रोक ही नहीं पाओगे। किंग एंड क्वीन ऑफ मनी एंड डेस्टिनी यानी कैप्रिकॉर्न बुर्ज जदी के हवाले से, मकर राशि के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने सन साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से भी देख सकोगे। आइंदा 5 सालों में जो बड़े सैयारों की पोजीशन बन रही है, जो कि 2 साल, 2.5 साल या 1.5 साल किसी भी घर में गुजारते हैं, उनके हवाले से अगर हम बात करें, राहु आपके सेकंड हाउस में नजर आएगा, धन दौलत के घर में, जबकि शनि सैटर्न की हुकूमत आपके थर्ड हाउस के अंदर रहेगी। गुरु जुपिटर एग्जॉल्टेड होके ज़रूर आएगा 7वें घर में। इससे पहले ये 6ठे घर में हमने आपको दिखाया है, जो कि एग्जॉल्टेड होके कल से यानी 2 जून से ये आपके 7वें घर में आ जाएगा और 7वें घर में अपने करिश्मे दिखाएगा। केतु की हम बात करें, केतु आपके रेड जोन 8वें घर में, मिस्टीरियस घर के अंदर मिस्टीरियस प्लैनेट का आके क्या अजूबे करता है, इसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले देख सकें। कल से यानी कि 2 जून से गुरु जुपिटर आपके 7वें घर में आ जाएंगे, एग्जॉल्टेड होके, सुपर पावरफुल होके। ये आपके 12वें घर यानी गुरु जुपिटर आपके 12वें घर का रूलिंग लॉर्ड है और साथ ही साथ ये विदेश बैरन से जोड़े तमाम एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट करता है। आपके फॉरेन क्लाइंट्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स का बढ़ाना, बैरन मुल्क से डॉलर्स में या रियाल में या वहाँ की करेंसी में भरपूर पैसे कमाना, हॉस्पिटल से जुड़े भरपूर फ़ायदे उठाना, या फिर आपके हर तरह से इन्वेस्टमेंट सेविंग से फ़ायदा उठाना, बिला वजह के खर्चे कंट्रोल करके कर्जे कम या ख़त्म करने की तरफ लिया आना, या ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भरपूर पैसे कमाना, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट से भरपूर पैसे कमाना, प्राइज मनी लॉटरी की इनामी रकम से भरपूर पैसे कमाने का योग बनाता है। और फिर गुरु जुपिटर आपके 6ठे घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो कर्जे, आपके हर तरह के कर्जों का घर, बीमारियों का घर, दुश्मनों का घर, जॉब मिलने का घर, कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आने का घर भी इसको माना जाता है। 7वें घर में गुरु जुपिटर का कल से आना और फिर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आकर फर्स्ट हाउस को दिखना, यानी 7वें घर में बैठे बैठे फर्स्ट हाउस को चमकाएगा, जो आपके इम्यून सिस्टम, आपका सेहत के घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स के बढ़ना, ऊर्जा, एनर्जी लेवल को बढ़ाने वाला घर माना जाता है। जून 2026 से लेके जून 2027 तक का ये पीरियड रहेगा, जहाँ ये गुरु जुपिटर आपके 7वें घर के अंदर इसको चमकाता नजर आएगा, जो कि कारोबार का घर है। कारोबार से भरपूर रेवेन्यू जनरेट करना, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना कल से ही मुमकिन बनेगा, यानी कल से ऑनवर्ड्स है, जो आपका 31 अक्टूबर का टाइम आ रहा है, 5 महीने, जिसमें गुरु जुपिटर एग्जॉल्टेड रहेगा, भरपूर कारोबार को चमकाने का बाइस बनेगा। आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, आपके हस्बैंड, आपके रिलेशंस का अच्छा होना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, आपस की तलखियों को भुला के मोहब्बत का बढ़ना, ऐसे मामला ये बनाएगा। आप अपने डेली इनकम, डेली वेजेस के हवाले से कुछ करोगे, यानी कि अपने रोज़ कमाने के ज़रिए बनाओगे, घर बैठे इनकम के नए ज़रिए बनाओगे। ये फीमेल्स के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना मेल्स के लिए, तो मेल फीमेल दोनों के लिए ये वीडियो बनाई गई है। हर लिहाज से अपने कारोबार से भरपूर पैसे कमाने की तरफ जाओगे, रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे होते नजर आएंगे। अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाना, रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना, पब्लिक डीलिंग, HR, इससे भरपूर फ़ायदा उठाना, ऐसे कुछ मामला, कम्युनिकेशन से बड़े फ़ायदे आप उठाओगे। आप अचीवमेंट्स करते नजर आओगे, आप कुछ अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को पूरा, जब गुरु जुपिटर आपके 7वें घर से फर्स्ट हाउस को देखेगा, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, आपके पुराने क्लाइंट्स के लौट के आना, पैसा भरपूर कमाना, आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का, कुव्वत इरादा, खुद एतमादी का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून, काम करने का जुनून का बढ़ जाना, ऐसा देखने को मिलेगा। मज़हब से जुड़ोगे, मज़हब से जुड़ना मीन्स कामयाबियों के ताले की चाबी आपको मिल जाएगी, इससे आप वो ताले को तोड़ पाओगे जो आपकी किस्मत का ताला भी है, आपकी कामयाबी का ताला भी है। इस दौरान में गुरु जुपिटर 7वें घर में बैठे बैठे आपकी 11वें घर, आपके इनकम के घर पर भी नज़र डालेगा। इस पर दृष्टि डालना, नज़र डालना, यानी 11वें घर को भी चमकाएगा। हाईएस्ट प्रॉफिट कर लेना, इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बढ़ना, आपकी कमीशन, आपकी उजरत में इजाफा होना, आपके सपने, आपके डिज़ायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके सपनों का पूरा होना, ऐसे मामला बनेंगे। और खुद अपने घर पर भी नज़र डालेगी, जैसे हमने बताया, तीसरे घर पर भी नज़र होगी। बहन भाइयों के साथ कारोबार करना, उनके साथ तनाज़ात, लड़ाई झगड़े दूर होना, आपके ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, यूट्यूबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर के तौर पे पैसे कमाना, घर घर सामान पहुंचाकर पैसे कमाना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, गो गेटर्स बनना, जो ठानोगे वो कर गुजरोगे, कुछ ऐसा मामला बनेगा। आपके स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करते भी नजर आओगे। अगर हम शनि सैटर्न की बात करें, तो शनि सैटर्न आपके थर्ड हाउस के अंदर मौजूद है। थर्ड हाउस को तो चमका रहे हैं, लेकिन इसकी नज़र आपके 5वें घर पे पड़ रही है। औलाद के हवाले से खुशखबरी सुनोगे, यानी औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना,
आपके लव लाइफ का शुरू होना, आपकी लव मैरिज के होने के चांसेस बढ़ जाना, प्रेम प्यार के रिश्तों में मोहब्बत का बढ़ना, ऐसे मामला, एजुकेशन तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से भरपूर फ़ायदा उठाना, प्राइज मनी लॉटरी के इनामी रकम लगने के चांसेस बढ़ जाना, आपकी हर तरह से यूँ कहना चाहिए कि आपकी क्रिएटिविटी इनोवेशंस का बढ़ना, आपका चतुर चालाक सुपर इंटेलिजेंट होना, ऐसा आप मेल फीमेल के लिए बनेगा। और शनि सैटर्न आपके 9th हाउस को भी देख रहा है, आपकी किस्मत को चमकाता नजर आएगा, किस्मत का भरपूर फ़ायदा होना, आपके रुके कामों का बनना, आपके हर्डल्स रुकावटों का दूर होना, किस्मत हर तरह से फुल्ली फंक्शनल होगी। कुछ नया करने जाओगे, कारोबार करने जाओगे, शादी करने जाओगे, बैरन मुल्क जाने का फैसला करोगे, घर की रिनोवेशन, कुछ भी काम करोगे वहाँ कामयाबी समेटोगे। हर तरह से किस्मत आप पे मेहरबान रहेगी। फिर 12वें घर पर भी शनि सैटर्न की नज़र होगी, तो विदेश से जुड़ी तमाम एक्टिविटीज़ को और भी ज़्यादा एक्टिवेट करना, हॉस्पिटल से जुड़े बड़े फ़ायदे, यानी 12वां घर बड़ा स्पेशल रहेगा। हर तरह से वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, स्टूडेंट वीज़ा पे बैरन मुल्क चले जाना, वहाँ जाकर जॉब कारोबार करके पैसे कमाना, या घर बैठे इंटरनेशनल क्लाइंट्स का बढ़ना, इंटरनेशनल अफेयर्स में अच्छा पैसा कमा जाना, हर तरह से पैसा बढ़ता हुआ देखना। अब यूट्यूबर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, डिजिटल मार्केट टिकटॉकर हो, या सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से जुड़ के काम करते हो, या किसी भी तरह से आप आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, घर बैठे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा काम करते हो, आप वर्चुअल असिस्टेंट से जुड़ा कोई काम करते हो, तो वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के मौके मिलेंगे। पिछले 1.5 साल से जो पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी या पेट के मसले की वजह से डॉक्टरों के आपके चक्कर लग रहे थे, उसमें अब कमी नज़र आएगी। आपका पेट दर्द होना, पेट हद से ज़्यादा तकलीफ़ होना, बाहर का खाना रास ना आना, ऑयली ग्रीसी काले तेल में बना खाना खा के बीमार पड़ जाना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर होना, ऐसे बड़े मसले आपको माजी में रहे हैं। और 12वें घर पे शनि सैटर्न की नज़र आपके पैरों में थकावट का होना, घुटने में दर्द या नी पेन का होना, एंकल पेन का होना, लोअर बॉडी पेन का होना, शोल्डर पेन, सर्वाइकल का पेन, या कंधों में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, कड़कड़ाहट होना, बैक पेन होना, ऐसे मामला बहुत पहले भी पेश आए और अभी भी इसके अंदर कुछ ना कुछ इजाफा हो रहा है। यहाँ किडनी के मसले, लीवर के प्रॉब्लम, गॉल्ड ब्लैडर के प्रॉब्लम, या ब्लड से रिलेटेड इश्यूज़ का सर उठाना, ऐसा भी बनेगा। 3 जून 2027 तक शनि यानी सैटर्न आप किसी तीसरे घर में रहने वाला है। उसके बाद जाके ये प्रॉपर्टी के घर यानी 4th हाउस के अंदर चले जाएंगे, कि पराक्रम मेहनत का घर है। मेहनत करवाने वाला सैयारा अगर मेहनत के घर में आ गया तो समझ लो खूब मेहनत करवाएगा। आप सख्त मेहनत करके अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, घंटों का काम मिनटों में करोगे, परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करोगे, ऐसा अभी भी आप करते नजर आओगे। क्योंकि यहाँ पर शनि सैटर्न का आना आपकी 7.5 को भी ख़त्म कर चुका है। आपको क्लीन चिट मिली है, आपका सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है। अब आप कुछ करने की करोगे, कुछ नया करना है, घर बैठे इनकम के ज़रिए बनाना, या बाहर कुछ ऐसा काम करना जिससे अच्छा पैसा घर पे आए, कुछ ऐसा सोचोगे, क्रिएटिव होना, इनोवेटिव होना, ऐसा बनेगा। किसी भी तरह से एज एन ओवरसीज़ आपको नौकरी मिलने के चांसेस तो बनेंगे, लेकिन लोकल भी अगर हो तो वहाँ भी नौकरी मिलने के चांसेस बनेंगे। आपकी जॉब का मिलना, कोई MNC कंपनी को, गवर्नमेंट जॉब को, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, ये बैरन मुल्क में भी होगा, यहाँ भी होगा। ये हर तरह से अच्छी जॉब का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब का मिलना, अलाउंसेस, बोनसेस का मिलना, ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। यहाँ पे गुरु जुपिटर भी चूँकि आपके 11वें घर और फर्स्ट हाउस पर नज़र डाल के बैठेगा, तो इन दोनों का फ़ायदा आपको। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम, सेहत को बढ़ाना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स को बढ़ाना, वहीं 11th हाउस आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम को बढ़ाना, आपके सपने, आपके डिज़ायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन, आपकी ख्वाहिशात को पूरा करना, आपके हाईएस्ट कमीशन का मिलना, या आपकी उजरत में इजाफा होना, ऐसे मामला ये बनाएगा। अब चूँकि शनि सैटर्न आपके 9th हाउस आपकी किस्मत के घर को भी देख रहा है, वो भी 3 जून 2027 तक। आप मज़हब से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, प्रैक्टिकल तरीके से अपने मज़हब को मानना, दिखावे के लिए नहीं मानोगे, हर तरह से मज़हब को फॉलो करना, ऐसा आपके अंदर नज़र आएगा। 3 जून तक काफ़ी हद तक मज़हब से अटैचमेंट होना और किस्मत का भरपूर साथ देना। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको किस्मत में नज़र आएगा, लेकिन काम बनते हुए नज़र आएंगे। पेमेंट का डिले होकर मिलना, सैलरी का देर से मिलना, या कोई पैसा देर से आना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। 3 जून 2027 से ऑनवर्ड शनि सैटर्न आपके 4थे घर, प्रॉपर्टी के घर, आपके सुखों के घर, सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना, रियल स्टेट के घर, रियल स्टेट से अच्छा पैसा कमाना, ज़मीन, दुकान, मकान महंगे दामों बेच के या सस्ते दामों खरीद के अच्छा पैसा कमाना, अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, महंगे मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या घर के लिए लग्जरी आइटम खरीद पाना, ज़मींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे पैसे कमाना, वालदा की सेहत का अच्छा देखना, ये सब 4थे घर से होता है, जहाँ पर शनि सैटर्न 3 जून के बाद आ जाएंगे। और 3 जून 2027 याद रखिएगा, इस तारीख से ये इस घर में, 4थे घर में आ जाएंगे। और 2029 के एंड तक इसी घर के अंदर शनि सैटर्न रहने वाले हैं। यहाँ कोई ठेकेदारी का, सरिया, बजरी, सीमेंट, लोहा, लकड़ी, कांच, टाइल, पेंट या दूसरी जो चीज़ें जो एक घर बनाने के लिए ज़रूरी होती है, उसमें अच्छा पैसा आप कमाओगे।
ठेकेदारी के काम में या कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते उसमें हर लिहाज से भरपूर पैसा कमाओगे। ज़मींदारी खेती बाड़ी किसान के तौर पे भरपूर पैसे कमाओगे। तो अपनी फैक्ट्री के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से कोई बड़ी मशीन्स खरीदना या स्टाफ को हायर करना, नए लोगों को हायर करना, उनको जॉब देना, ऐसे भी मामला करोगे। कहीं ना कहीं कारोबार को ऊंचे लेवल पे ले जाना और कोई नई प्रोडक्ट को लॉन्च करना, ऐसा भी बन सकता है। या कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कोई काम करके अच्छा पैसा कमा लेना, ऐसे मामला भी 2029 के एंड तक बनेगा। तो पेरेंटल प्रॉपर्टी से भरपूर फ़ायदा उठाना यानी कि रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना, ऐसे मामला भी यहाँ बनेंगे। ये शनि सैटर्न चौथे घर में नीच के पावर लोएस्ट पावर में होगा तो थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। चाहे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, चाहे किसान के तौर पे काम करते हो, हर लिहाज से मेहनत करोगे तो ही रिजल्ट आपको मिलेगा। 2028-2029 आपके इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी के लिए बेहतरीन टाइम रहेगा। आप जो सरमायाकारी करोगे उससे हाईएस्ट रिटर्न्स का हासिल करना, ऐसा कैप्रिकॉर्नियंस को नजर आएगा। शनि सैटर्न की नज़र आपके 10वें घर और आपके छठे घर दोनों पे पड़ेगी। तो 10वां घर आपके करियर जॉब प्रमोशन का घर है, तो छठा घर आपके कर्जे, आपकी बीमारी, आपके दुश्मनों का जॉब मिलने का और कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आने का घर है। आपको नई जॉब में स्विच होने का सोच सकोगे या करोगे तो कामयाब हो जाओगे, ऐसा कुछ शनि की दृष्टि नज़र का 10वें घर पे होने की वजह से बनेगा। इवन कोई ट्रांसफ़र लेने चाह रहे हो वहाँ भी कामयाबी, अच्छे सैलरी पैकेज के साथ ट्रांसफ़र का मिलना, ऐसा बनेगा। जून 2027 से 2029 के एंड तक ऐसे मामला बन सकते हैं। अगर जॉब में स्विच करना चाह रहे हो, दूसरी जॉब में जाना चाहते हो या ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हो, दोनों सूरतों में कामयाब हो जाओगे। इस दौरान में शनि सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस को देख के आपको ज़िद्दी, थोड़ा चिड़चिड़ा, थोड़ा गुस्सीला बना देंगे। तो गुस्सा, आपके एग्रेशन आपके बॉसेस से रिलेशन ख़राब करेगा। आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके दोस्त, आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी गड़बड़ लेकर आएगा। कम्युनिकेशन को कंट्रोल में रखना ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि इसकी वजह से ही सारे मामला बिगड़ेंगे। तो शनि सैटर्न चौथे घर में आएगा, डायरेक्ट इसकी नज़र आपके छठे घर यानी कर्जे के घर, बीमारी के घर, दुश्मनों के घर पे पड़ेगी। आपको बहुत ईगोइस्टिक बना देगा। जब भी आपके फर्स्ट हाउस पे भी देखेगा आप ही सही हो, आप गलत हो ही नहीं सकते हो, आपने जो बोला वो सही है, ऐसा बोलने लगोगे। आपका भरम बढ़ा देना, आपका ईगो, आपका एटीट्यूड, आपका अहंकार, आपका गुस्सा, आपका तकब्बुर बढ़ जाना, ऐसे मामला दिखेंगे। कोई नई चीज़ खरीदारी कर रहे हो घर के लिए, कारोबार के लिए, उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। इन्वेस्टमेंट, कारोबार या सरमायाकारी के लिए भी बड़ा अच्छा वक्त रहेगा। जुलाई 2027 से गुरु जुपिटर आपका एक घर आगे चला जाएगा, यानी आपके 8वें घर रेड जोन के अंदर चला जाएगा और जून 2028 तक इसी 8वें घर रेड जोन में गुरु जुपिटर रहेगा। विपरीत राजयोग भी बनाएगा। बड़े से बड़ी मुश्किल वक्त से निकालने, यानी आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकालने वाला ये वक्त होगा जिसमें गुरु जुपिटर अपनी किस्मत के सहारे, क्योंकि जुपिटर आपका किस्मत का सहारा, औलाद की नवाजिशात का सहारा, आपके हर तरह से एजुकेशन से गुड न्यूज़ सुनने का सहारा, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत बनाना, आपके लव लाइफ को लव मैरिज में कन्वर्ट करने वाला सहारा, आपकी अक्लानी ताकत, समझबूझ, चतुराई, चालाकी को बढ़ाने वाला सहारा, आपके मालूमात ज्ञान को बढ़ाने वाला सहारा, मदद से जोड़ने वाला सहारा, रिश्ते बनाने वाला सहारा, हर तरह से ये सारे फ़ायदे भी समेटोगे। और 8वें घर में जो भी इलीगल चीज़ें हैं जैसे कि ड्रग्स या कोई ऐसी कोकेन या कोई ऐसे मामलों में आप फंस गए हो, जैसे बाहर आना, चोर बाजारी या फिर कोई इस तरह के रिश्वत देने के चक्कर में फंसे हो, उससे भी बाहर आने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। गुरु जुपिटर जब आपके 8वें घर रेड जोन में आएगा तो आपके सेकंड और धन दौलत के घर को देखकर धन दौलत का इजाफा कर देगा। धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस स्टफ, आराम आसाइश का सुख बनना, आपके रुके पैसे स्टक मनी को रिकवर करा पाना, बोलकर कोई भी जॉब करते वहाँ भरपूर पैसे कमाने के योग बनाएगा। आपके चौथे घर पर भी इसकी नज़र होगी। प्रॉपर्टी से जुड़ा या वालिदा की सेहत के हवाले से बड़े मामला आपके सही होंगे। आपको ज़मीन, दुकान, मकान बेच के खरीद के भरपूर पैसे कमाना, आपके हर तरह से अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, महंगे मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, घर के लिए लग्जरी आइटम खरीद पाना, सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना, ज़मींदारी, खेतीबाड़ी, किसान के तौर पे भरपूर पैसे कमाओगे। ऊपर से इसकी आखिरी नज़र आपके 12वें घर पे भी पड़ेगी, यानी कि 8वें घर में बैठा गुरु जुपिटर आपके 12वें घर को चमकाता नजर आएगा और 12वां घर आपका विदेश से जुड़ी तमाम एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट कर देगा। हॉस्पिटल से जुड़े बड़े फ़ायदे उठाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े बड़े फ़ायदे उठाना, IT सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़े बड़े फ़ायदे उठाना, बिला वजह के खर्चे कंट्रोल करके कर्जे कमियाँ ख़त्म करने की तरफ ले जाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। आपके फॉरेन ट्रैवल्स का होना, आपके वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, आपका स्टूडेंट वीज़ा पर बैरन मुल्क जाके अच्छा पैसा कमाना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनेंगे। और ये जून 2028 तक ऐसे मामला बनेंगे। लेकिन याद रखिएगा, रेड जोन का जुपिटर यानी कि 8वें घर का जुपिटर आपका वज़न बढ़ाएगा। आपका चर्बी का बढ़ना, वज़न का बढ़ना, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, मोटापे का बढ़ना, वज़न बढ़ना, हर तरह से ये दूसरी बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। ऐसे में डाइटिंग करना, तीनों वक्त का खाना शाम 7 बजे तक खा लेना या मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, सेहतमंद रहना, अपना लाइफस्टाइल सही करना, ये आपको हर तरह से सेहतमंद रखेगा।
जून 2028 में गुरु जुपिटर एक घर और आगे चले जाएंगे, यानी कि आपके 8वें घर रेड जोन को छोड़ के आपकी किस्मत के घर में चले जाएंगे, उस घर में जो इसका अपना घर है। जो चीज़ें किस्मत का घर बताता है वो सब का सब आपको गुरु जुपिटर में नजर आएगा, यानी किस्मत को चमकाता ये नजर आएगा। आपके फादर से अच्छे कनेक्शंस बनाएगा, आपके बॉसेस आपके सीनियर्स के साथ आपके अच्छे रवाबित या कनेक्शंस बनाएगा। हायर एजुकेशन से गुड न्यूज़ का सुनना, ऐसे मामला भी बनाएगा। 2029 के मिड में 2029 के मिड में फिर ये एक घर आगे चला जाएगा, यानी गुरु जुपिटर आपके 9th हाउस को छोड़ के आपके 10th हाउस आपके करियर जॉब प्रमोशंस के घर में चले जाएंगे। ये फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट का साल होगा, हर लिहाज से आपके फाइनेंसिस का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड से अच्छा पैसा कमाना, जहाँ सरमायाकारी करोगे वहाँ से भरपूर रिटर्न्स का हासिल करना, डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बढ़ना, अपने करियर जॉब में अच्छा वक्त देखना, ऐसे मामला भी बनेंगे। अब अगर हम राहु की बात करें तो राहु आपके सेकंड हाउस धन दौलत के घर में बैठे हुए हैं, यानी 5 दिसंबर 2026 तक इसी घर के अंदर बैठे रहेंगे। यहाँ राहु आपके फर्स्ट हाउस के अंदर 5 दिसंबर 2026 से आ जाएंगे। तो वहीं केतु की अगर हम बात करें तो ये भी रिवर्स बैक होता हुआ आपके 8वें घर को छोड़ के आपके 7वें घर के अंदर आ जाएंगे। कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम करते हो, चाहे घर बैठे कंप्यूटर के ज़रिए बनाते हो, मल्टीमीडिया सीखते हो, वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन पे करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीखना, हर तरह से पैसे की भरपूर आप यूँ कहने के ढेर लगा दोगे, भरपूर पैसे कमाने का ये टाइम रहेगा। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा जो भी काम करते हो वहाँ भरपूर पैसे कमाने का ज़रिया यहाँ पर आपके लिए बनेगा। फर्स्ट हाउस का राहु आपको चतुर, चालाक, सुपर इंटेलिजेंट बनाएगा, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग को बढ़ाना, आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस को बड़ा बूस्ट देना, आपका चतुर चालाक होना, आपका इंट्यूटिव पावर्स का बढ़ना, इल्हामी ताकत है जो आने वाले खतरे में भी आपको होशियार रखेंगे। यानी ये जो ड्यूरेशन है इसके अंदर और इसके बाद भी आप स्मार्ट वर्क करोगे, आप घंटों का काम मिनटों में करोगे, अपने गोल्स अपने टारगेट्स को अचीव करोगे और हर तरह से आप जिस भी फील्ड में होगे वहाँ के चीते, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप वहाँ टॉपर्स के तौर पर काम करोगे। आपका मशहूर होना, आपका जाना जाना, आपका पहचाना जाना, आपका हर दिल अजीज़ होना ऐसा नजर आएगा। अगर आप पॉलिटिक्स, सियासत में जाते हो वहाँ भी अपना नाम करोगे। लेकिन केतु आपके 7वें घर में इस दौरान रहेगा, जुलाई 2028 तक इसी घर के अंदर रहने वाले हैं, यानी 5 दिसंबर से लेकर जुलाई 2028 तक हर तरह से 7वें घर का फ़ायदा आपको देंगे। जहाँ मज़हब से दूर हो वहाँ ये डिटैचमेंट का प्लैनेट बन के आएगा। कारोबार में सरमाया, कोई साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हो वहाँ डिटैचमेंट होगी, लड़ाई झगड़े या कोई सेपरेशन हो जाना, यूँ कहना कि कारोबार जो साझेदारी का, पार्टनरशिप का ब्रेकअप हो जाना, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, ईगो क्लैशेस का बढ़ जाना, फिर ऐसे मामला होंगे जहाँ मज़हब से दूरी बनेगी। जुलाई 2028 से 2030 तक 2030 तक फिर राहु एक घर और रिवर्स बैक करके आपके फर्स्ट हाउस को छोड़ के आपके 12वें घर में विदेश से जुड़ी तमाम एक्टिविटीज़ वाले घर के अंदर आ जाएंगे। और केतु इसी तरह से रिवर्स बैक करके 7वें घर को छोड़ के आपके 6ठे घर के अंदर आ जाएंगे। अगर आपकी ख्वाहिश थी बैरन मुल्क जाना है, वहाँ पढ़ना है, वहाँ स्कॉलरशिप हासिल करनी है, वहाँ कारोबार करना है, जॉब करना है, उस ये ख्वाहिश पूरी होगी। ये ड्यूरेशन में जो हमने आपको अभी लिखवाई, हर लिहाज से 2030 तक अपना एक फ्यूचर बनाते आप बैरन मुल्क में नजर आओगे। बैरन मुल्क से अच्छा पैसा कमाना, ये तो घर बैठे कुछ ऐसे काम शुरू करोगे कि बैरन मुल्क से अच्छा पैसा कमा पाओगे, फॉरेन क्लाइंट्स का बढ़ना ऐसा बनेगा, या तो वहाँ जाकर अच्छा पैसा कमाना, जॉब कारोबार करके अच्छा पैसे कमाना, ऐसे मामला बनेंगे। हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करते वहाँ भरपूर पैसे कमाओगे, इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाओगे, बिला वजह के खर्चे कंट्रोल करके अपने कर्जे कम या ख़त्म करने की तरफ लेके जाओगे। प्राइस बाउंड की लॉटरी के नामी रकम लगने के चांसेस बनना, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट से भरपूर पैसे कमाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला बनेंगे। इवन आप सियासत से जुड़ के कोई काम करते हो, आप चाहे किसी भी मुल्क में हो, तो सियासत में आपका नाम होना, इलेक्ट होना, आपका पावरफुल होना, आपके सैलरी अलाउंसेस, बोनसेस का बढ़ना, बड़ी मराहत का मिलना, इंसेंटिव्स का फ़ायदा उठाना, ऐसे मामला बनेंगे। आपका हर दिल अजीज होना, आपका मशहूर होना, आपको शोहरत मिलना, आपका जाना जाना, ऐसे मामला बनेंगे। 2030 में जब राहु आपके घर और रिवर्स होकर पीछे आ जाएंगे, यानी 11वें घर में जब आ जाएंगे, तो ये हाईएस्ट प्रॉफिट को लेके, आपके मुनाफे को लेके, आपके रोज़ कमा के रोज़ खाने के ज़रिए डेली इनकम, डेली वेजेस को लेके, आपकी कमीशन उजरत को लेके, आपकी ख्वाहिशात, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपके सपनों को लेके भरपूर फ़ायदे उठाते आप यहाँ पर नज़र आओगे। जून 2027 के बाद एजुकेशन के हवाले से भी आप बहुत कुछ अच्छा करोगे, आप झंडे गाड़ते नजर आओगे। यहाँ केतु के बारे में हमने नहीं बताया, केतु आपके 6ठे घर में आ जाएगा इस दौरान। जब हम राहु का सारा ट्रांजिट बता रहे थे कि राहु आपके फर्स्ट हाउस में आएगा, तो केतु आपके इस घर में, यानी कि आपके 6ठे घर में कर्जे कम करना, बीमार से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, जड़ से बीमारी का इलाज होना, ऐसे मामला बनाएगा। हर तरह से इसका भी फ़ायदा होगा। और प्लस ये कि आपके कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस को एफआईआर करके मुकदमे से बाहर आना, आपकी जॉब मिलने के चांसेस बन जाना, ऐसे बनाएगा।
उसके बाद फिर ये रिवर्स बैक करके 5वें घर में भी आएगा। तो तालीम के हवाले से डिटैचमेंट बढ़ा सकता है। तालीम के हवाले से थोड़ा डिटैचमेंट का होना, घूमना फिरना, सैर सपाटा बढ़ जाना और पढ़ाई पे ध्यान ना देना, क्योंकि ये डिटैचमेंट का प्लैनेट है। जहाँ मज़हब से दूरी होगी वहाँ डिटैचमेंट ये करवाएगा, चाहे वो लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो, या पढ़ाई या एजुकेशन हो, या आपकी चतुराई चालाकी हो, हर जगह डिटैचमेंट को आप देखोगे। अदरवाइज आपका चतुर चालाक होना, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना बनेगा। इसके बड़े फ़ायदे समेटते आप लोग नज़र आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जोड़े में सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकेंगे। जोड़ी स्टूडियो में आज से जोड़ियों के हवाले से जितनी भी जोड़ियां हैं उनके हवाले से वीडियोस आना शुरू हो गई है। आपने पोस्ट में ज़रूर देख लिया होगा, नई पोस्ट हमारी आ चुकी है, वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।